गुड मॉर्निंग साथियों। विश्रांत एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय साथियों, आज हमारी जो क्लास रहने वाली है वो राजस्थान की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं रहेगी। तो साथियों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य साथियों के पास भी शेयर कीजिए, जिससे करंट अफेयर्स की क्लास सभी के पास पहुंच जाए। साथियों, तैयार है साथियों? आज का पहला प्रश्न है, विश्वकर्मा यानी मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो साथियों 15 दिसंबर 2024 हमारा आंसर रहेगा। बी ऑप्शन सही है। आप भी मेरे साथ साथ में आंसर दीजिए साथियों। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत कितनी आयु पूरी होने पर पेंशन दी जाएगी? तो 60 वर्ष। आंसर क्या रहेगा? 60 वर्ष आयु पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। आगे चलें, प्रश्न नंबर 3, इस योजना के अंतर्गत यानी मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत कितनी मासिक पेंशन दी जाएगी? तो साथियों 3000 रुपये। 3000 रुपये। इसमें शर्त क्या है साथियों कि 41 से 45 साल 41 से 45 वर्ष के संगठित श्रमिकों और लोक कलाकारों को अब 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 3000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। बहुत ही अच्छी योजना है, राज्य सरकार के द्वारा संचालित। साथियों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है आज का, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना 9 सितंबर 2022। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत बेरोजगारों को कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है? साथियों शहरी पूछा है तो 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न नंबर 6, मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना का शुभारंभ साथियों कब हुआ? साथ साथ में आप भी उत्तर दें साथियों। तो मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना का शुभारंभ 13 दिसंबर। बी ऑप्शन सही है। 13 दिसंबर 2024 को प्रारंभ किया गया। प्रश्न नंबर 7, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत कितने पशुओं का बीमा किया जाएगा? साथियों 21 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, बड़े पशु की मृत्यु पर कितनी राशि दी जाती है? यानी जो मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत बड़े पशु की मृत्यु पर कितने रुपए दिए जाते हैं बेटा बताएं। आप भी साथ साथ में 40,000 रुपये। 40,000 रुपये। और छोटे पशु की मृत्यु पर कितने रुपए दिए जाते हैं साथियों? अगला प्रश्न है कि छोटे पशु जैसे भेड़ बकरी की मृत्यु पर कितना मुआवजा मिलेगा? तो सी ऑप्शन है, 10,000 रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। लाडो प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ कब हुआ? साथियों लाडो प्रोत्साहन योजना 1 अगस्त 2024। 1 अगस्त 2024 है साथियों, ये में ध्यान रखना है। यानी इसमें पहले राष्ट्रीय योजना के तहत तो 50,000 रुपये की राशि मिलती थी, लेकिन वर्तमान में क्या कर दिया गया साथियों? वर्तमान में यानी बेटी के जन्म पर साथियों कितने यानी 1.5 लाख यानी 1.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इसके बाद आगे बात करते हैं हम कि इसमें जैसे बच्चे का जन्म होता है तो जन्म होते ही उनके खाते में 5,000 रुपये की जो राशि दे दी जाती है। उसके बाद 1 साल की बच्ची होने पर फिर 5,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। और पहली कक्षा में प्रवेश पर 10,000 रुपये की राशि, पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर 10,000 की राशि, छठी में प्रवेश लेने पर 15,000, छठी में प्रवेश लेने पर साथियों 15,000 की राशि प्रदान की जाती है। और कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर 20,000 रुपये, 10 में 20,000 और कक्षा 12वीं में प्रवेश लेने पर साथियों 25,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। इसके बाद
ग्रेजुएशन होने के बाद साथियों कितनी राशि अंतिम में 17,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। कुल 1.5 लाख की राशि प्रदान की जाती है। बहुत ही अच्छी योजना है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है साथियों, आने की पूरी संभावना है। प्रश्न नंबर 11, बेटे के जन्म पर लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो साथियों कितनी प्रदान की जाती है, 1.5 लाख रुपये, 1.50 यानी 1.5 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है। विस्तार से मैंने आपको बता दिया है। आगे प्रश्न नंबर 12, लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बालिकाओं को किस रूप में सहायता दी जाती है। तो सेविंग बॉन्ड के रूप में, किसके रूप में, सेविंग बॉन्ड के रूप में राशि प्रदान की जाती है। प्रश्न नंबर 13 है साथियों, लाडो योजना के में पहली किस्त कब और कितनी दी जाती है। प्रश्न नंबर 13, जन्म पर 25,000 रुपये, जन्म पर कितनी रुपये दी जाती है साथियों, जन्म पर, यानी इसका आंसर रहेगा साथियों लाडो योजना में पहली किस्त 2500, सॉरी साथियों 2500 थी पहले 2500 थी इसके बेटी के जन्म पर। साथियों अब जन्म पर कितनी राशि दी जाती है, अब 5,000 है। वर्तमान में बात करें, वर्तमान में 5,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। आगे चलें, प्रश्न नंबर 14 है, लाडो योजना की अंतिम किस्त कब और कितनी राशि दी जाती है। तो साथियों 21 वर्ष की आयु, स्नातक पास कर ले, ग्रेजुएशन पास कर ले, 70,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। प्रश्न नंबर 15, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य MAA वाउचर योजना का राज्य स्तरीय शुभारंभ कब हुआ साथियों, 17 सितंबर 2024। सी ऑप्शन सही है, 17 सितंबर 2024 इसका आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 16, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना से पहले कौन सा प्रोजेक्ट चलाया गया था। पायलट प्रोजेक्ट 12, भरतपुर और हड़ौदी 3 जिलों में चलाया गया था। अगला प्रश्न है साथियों, इसके बाद में 17वां कि इस योजना के अंतर्गत कितने सोनोग्राफी सेंटर चिन्हित किए गए हैं। यानी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना के तहत कितने सोनोग्राफी सेंटर जो है चिन्हित किए गए हैं। तो 1661 यानी 1661 सेंटर चिन्हित किए गए हैं। प्रश्न नंबर 18, गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी की सुविधा किस रूप में दी जाती है। साथियों ये सुविधाएं निःशुल्क है। सी ऑप्शन सही है, सुविधाएं निःशुल्क रहती है। आगे प्रश्न नंबर 19, विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के अंतर्गत युवाओं को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो साथियों कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, 5,000 रुपये। बी ऑप्शन सही है, 5,000 रुपये विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के तहत युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। आगे प्रश्न नंबर 20, 20वां प्रश्न है साथियों आज का, विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए आयु सीमा क्या है। तो 18 से 40 वर्ष है साथियों। सी ऑप्शन सही है, 18 से 40 वर्ष है। प्रश्न नंबर 20, गोपाल किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई। तो गोपाल किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत साथियों अगस्त 2024। सी ऑप्शन सही है, अगस्त 2024 को हुई थी। प्रश्न नंबर 22, गोपाल किसान क्रेडिट कार्ड योजना के प्रथम चरण में अधिकतम कितनी राशि तक का ऋण उपलब्ध रहेगा। तो 5 लाख तक का ऋण उपलब्ध रहेगा। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, गोपाल किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो 150 करोड़। कितना साथियों, 150। बी ऑप्शन सही है, 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आगे चलें, प्रश्न नंबर 24, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना कब प्रारंभ की गई। 7 अप्रैल 2013। सी ऑप्शन सही है, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 7 अप्रैल 2013 को प्रारंभ की गई। प्रश्न नंबर 25, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। साथियों इसका मुख्य उद्देश्य है सरकारी अस्पतालों में सभी आवश्यक स्वास्थ्य जांच निःशुल्क करवाना। प्रश्न नंबर 26वां प्रश्न है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के अंतर्गत मेडिकल कॉलेजों से संबंधित कितनी जांचें निःशुल्क उपलब्ध कराई
जा रही है। तो साथियों कितनी जांचें हैं वो उपलब्ध करवाई जा रही है। तो देखो साथियों, इसमें हमारा आंसर रहेगा सी, लेकिन कुछ अन्य भी कुछ फैक्ट है वो भी हमें ध्यान होने चाहिए। इसका आंसर तो सी रहेगा, लेकिन देखो इसमें क्या है, उप जिला अस्पताल में, उप जिला अस्पताल में साथियों 56 जांच निःशुल्क रहेगी। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें 37 जांच निःशुल्क है। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में साथियों 15 प्रकार की जांच फ्री है। और इसमें क्या पूछा है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के अंतर्गत मेडिकल कॉलेजों से संबंधित कितनी जांचें यानी अस्पताल से, साथियों इसके अंदर है 90 जांच, सी 90 जांच फ्री की जाएगी, निःशुल्क जांच उपलब्ध कराई जाएगी। प्रश्न नंबर 27, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के तहत किस प्रकार की चिकित्सा संस्थाओं में जांच निःशुल्क कराई जा रही है। तो इसमें मेडिकल कॉलेज में भी है, हमने बात की 90, इसके बाद जिला में की, और उसके बाद में जिला उप जिला अस्पताल व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सी ऑप्शन सही रहेगा। आगे प्रश्न नंबर 28, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना की संशोधित तिथि क्या है। साथियों इसकी संशोधित तिथि है 19 फरवरी 2024, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 29, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना में कुल उपचार पैकेज की संख्या है। तो कुल उपचार पैकेज है 1806, 1806 है साथियों। आगे प्रश्न नंबर 30वां प्रश्न है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना के अंतर्गत अधिकतम कितनी प्रीमियम राशि प्रति परिवार प्रति वर्ष निर्धारित की गई है। तो साथियों 850 रुपये, सी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 31, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ की गई। बहुत अच्छा प्रश्न है, 2 अक्टूबर 2011, 2 अक्टूबर 2011 हमें ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जाता है और आगे भी पूछे जाने की संभावना रहती है साथियों। आगे प्रश्न नंबर 32, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में कुल दवाओं की संख्या। तो कुल दवाओं की संख्या है 1240, कितनी है 1240 कुल दवाओं की संख्या है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत। आगे चलें, प्रश्न नंबर 33, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में वित्त पोषण में राज्य सरकार की भागीदारी कितने प्रतिशत है। साथियों कितने प्रतिशत है, 40% है किसकी, राज्य सरकार की। तो केंद्र की कितनी होगी साथियों, केंद्र की अपने आप निकाल सकते हैं, तो 60-40 होता है, 60-40, 40 तो राज्य की है, 40 राज्य की है, तो 60 किसकी आ जाएगी, केंद्र की हो जाएगी। आगे चलें, प्रश्न नंबर 34, निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत कब की गई। तो साथियों निरोगी राजस्थान अभियान 18 दिसंबर 2019, 18 दिसंबर 2019 सही रहेगा। प्रश्न नंबर 35, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ। 7 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना का शुभारंभ किया गया। प्रश्न नंबर 36, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत कितनी बीमा राशि निःशुल्क उपलब्ध है। साथियों कितनी राशि है जो निःशुल्क उपलब्ध है ये बताना है। साथियों इसमें है 5 लाख से 10 लाख, 5 लाख से कितनी है 10 लाख रुपए है साथियों, ध्यान रखना है। आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना का प्रश्न आपको पेपर में मिलेगा, ये ध्यान रखना है। आगे चले, प्रश्न नंबर 37, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना का संचालन कौन करता है। तो साथियों इसका संचालन करता है राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना का संचालन करता है। आगे 38 नंबर प्रश्न है, दुर्घटना में अंशतः अपंगता, अंशतः अपंगता की स्थिति में कितनी राशि दी जाती है। साथियों 3 लाख रुपए की राशि दी जाती है, कितनी राशि दी जाती है 3 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इसमें देखो इसमें थोड़ा सा और भी अन्य जो पॉइंट है वो भी हमें ध्यान रखने हैं।
कि अगर सदस्य की मृत्यु हो जाती है, सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो साथियों 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। और इसके बाद इसमें है साथियों कि अगर एक व्यक्ति से ज़्यादा व्यक्तियों की मृत्यु हो जाए तो 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। पूर्ण और अपूर्ण, पूर्ण और अपूर्ण, अपूर्ण अपंगता, अपंगता होने पर 3 लाख जो हमारा ये प्रश्न है 3 लाख। और इसके बाद अंग निष्क्रिय हो जाए, कोई भी अंग निष्क्रिय हो जाए दुर्घटना में तो उसे 1.5 लाख रुपए, अंग निष्क्रिय होने पर 1.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आगे चलें साथियों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। दुर्घटना में मृत्यु होने पर कितनी बीमा राशि दी जाती है? यानी मृत्यु होने पर हमने पढ़ा अभी 5 लाख रुपए, मृत्यु हो जाए तो 5 लाख रुपए, एक से ज़्यादा मृत्यु हो जाए 10 लाख रुपए, पूर्ण अपंगता होने पर 3 लाख रुपए और दुर्घटना में अंग निष्क्रिय हो जाए तो 1.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। प्रश्न नंबर 40 नंबर प्रश्न है मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना का दावा पोर्टल कौन सा है? साथियों इसका दावा पोर्टल है MADBY वेब पोर्टल। कौन सा है? MADBY पोर्टल है। ये हमें ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जाता है साथियों। तो ये जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं, ये लगभग प्रति कोई भी भर्ती है उसमें 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। आगे प्रश्न नंबर 41, इसमें 41 प्रश्न में क्या है साथियों, ध्यान रखना है कि 41 प्रश्न क्या कह रहा है। कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना का पुराना नाम क्या था? तो साथियों इसका पुराना नाम था मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। क्या नाम था? मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। इसके बाद में कालीबाई जोड़ दिया तो कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना हो गया है। प्रश्न नंबर 42, कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के अंतर्गत CBSE की 12वीं कक्षा में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक आवश्यक है वो इसका पात्र होगा? साथियों 75%, 75%। CBSE में 75%, ये हमें ध्यान रखना है। आगे चलें साथियों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, देवनारायण स्कूटी योजना का लाभ किस वर्ग की महिलाओं को मिलता है? देवनारायण स्कूटी योजना का लाभ कौन सी महिलाएं हैं या छात्राएं हैं उनको लाभ मिलता है साथियों? इसमें है डी ऑप्शन है, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग की छात्राएं जैसे गुर्जर, बंजारा, रेवाड़ी और अन्य कोई भी जातियां हैं जो कमजोर वर्ग की है उनको देवनारायण स्कूटी योजना का लाभ मिलता है साथियों। आगे चलें प्रश्न नंबर 44, राजस्थान सहकारी ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना के अंतर्गत अधिकतम कितना ऋण दिया जाएगा? तो इसमें 1.5 लाख रुपए का अधिकतम ऋण प्रदान किया जाएगा साथियों। ध्यान रखना है कि राजस्थान सहकारी ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना के अंतर्गत यानी 1.5 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 45, राजस्थान सहकारी ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना में कितने प्रतिशत तक का ऋण बिना ब्याज उपलब्ध होगा? तो 25,000 से 2 लाख, डी ऑप्शन सही है, 25,000 से 2 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध रहेगा। प्रश्न नंबर यानी 46 नंबर प्रश्न है, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना 2015-16 में प्रारंभ की गई। ये हमें ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जाता है साथियों। तो प्रत्येक प्रश्न पर फोकस रखना है, कोई प्रश्न हमारा गलत न हो। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का आरंभ कब हुआ? तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 26 अक्टूबर 2020, सी ऑप्शन सही है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 26 अक्टूबर 2020 को प्रारंभ हुआ था साथियों। 48, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में मिलावट पाए जाने पर किस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है? तो साथियों खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 है। ये ध्यान रखना है
कि अगर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में मिलावट पाए जाने पर किस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है। तो साथियों, किस अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाती है? खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011, बी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 49, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत स्कूटी प्राप्त करने के लिए दिव्यांग व्यक्ति की आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? तो 15 वर्ष से 45 वर्ष निर्धारित की गई है, सी ऑप्शन सही है। आगे प्रश्न नंबर 50 और आज का अंतिम प्रश्न करंट अफेयर्स की क्लास का, श्रमिक संबल योजना 2023 के अंतर्गत कितने रुपए की, अधिकतम कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकती है? तो साथियों 1400 रुपये श्रमिक संबल योजना 2023 के अंतर्गत 1400 रुपये की जो है अंतर्गत यानी सहायता, आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो साथियों आज के थे हमारे पास ये 50 प्रश्न, बहुत ही अच्छे प्रश्न थे साथियों। तो इस प्रकार की क्लास रोजाना होती है साथियों, रोजाना हमें पढ़ना है और प्रत्येक क्लास को ज्वाइन करना है, क्योंकि कल्याणकारी योजनाएं हैं और अन्य भी जैसे राजस्थान की नीतियां हैं। पिछली बार पूछा था कि इको टूरिज्म नीति 2021, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। परिस्थिति की नीति यानी इसे ही कहते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न हैं। तो आज हम जो अलग कोई पॉइंट टॉपिक लेके आएंगे अच्छा सा, और जिस पर जो करंट अफेयर की क्लास के प्रश्न हैं वो बनते हैं, वो इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको अगली क्लास में लेके आऊँगा साथियों। तो आप इस चैनल पर, विश्रांत एजुकेशन चैनल पर बने रहें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य साथियों के पास भी शेयर कीजिए। आगे जो भी प्रतियोगी परीक्षा होगी उसमें हमारा करंट अफेयर का बेस वो बहुत ही अच्छा सा तैयार होना चाहिए साथियों। तो साथियों अगली क्लास में मिलेंगे कल। धन्यवाद। जय हिंद।